Myself Rajesh Bansal, केमिस्ट्री फैकल्टी फ्रॉम कैल्विन इंस्टीट्यूट। आज हम बात करेंगे पी ब्लॉक के बारे में। पी ब्लॉक में ऑक्सो एसिड। ऑक्सो एसिड में प्रॉब्लम होती है कि उसके जो फॉर्मूला होते हैं वो याद नहीं रहते हैं। तो उन फॉर्मूलों को कैसे याद रखना है पहले उसके बारे में बताऊंगा, फिर बाद में हम उनके जो स्ट्रक्चर होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले टेबल की फॉर्म में बात करेंगे कि स्ट्रक्चर क्या है उनके। जो ऑक्सो एसिड होते हैं मेनली इक और अस फॉर्म में होते हैं। उनके जो सफिक्स होते हैं इक लगता है उनके एंड में या अस लगता है। जो हमारे जो मेन ऑक्सो एसिड होते हैं उनके एंड में इक लगता है या अस लगता है। उन्हीं से लगभग जो दूसरे एसिड होते हैं ऑक्सो एसिड होते हैं उन्हीं से फॉर्म होते हैं। तो हम बात करेंगे पहले जो हमारे मेन एसिड हैं उनके बारे में। मेन एसिड जिनके एंड में इक और अस फॉर्म लगता है सफिक्स, और इनको हम ऑर्थो भी बोल देते हैं कुछ के केस में, बोरॉन के केस में और फॉस्फोरस के केस में हम उनको ऑर्थो भी कह देते हैं जो मेन एसिड की बात कर रहे हैं हम। लेकिन क्योंकि केस में हम उनको उनके एंड में उनमें सफिक्स यूज करते हैं जो इक और अस यूज करते हैं। हाइपो, पायरो, मेटा, पैरासिड या दूसरा नाम हम पेरोक्सो एसिड भी कह देते हैं इनको। जो मेन एसिड की बात करें जो हमारे होते हैं, जैसे बोरोन के केस में बोरिक एसिड, उसको ऑर्थोबोरिक एसिड भी कह देते हैं। कार्बन के केस में कार्बोनिक एसिड, नाइट्रोजन के केस में नाइट्रिक एसिड। तो उनके बारे में वो हमारे मेन एसिड होते हैं। बाकी के जो हाइपो, पायरो या मेटा या पर एसिड या पेरोक्सो एसिड फॉर्म होते हैं वो हम इन्हीं से फॉर्म करेंगे। जो एसिड इक फॉर्म में होते हैं, इक से यदि हमें इक और अस में डिफरेंस क्या है बात करें तो इक और अस में डिफरेंस क्या है। इक फॉर्म होती है एसिड की हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। ओएस यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट है। इक फॉर्म होती है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, अस फॉर्म होती है लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, ओएस यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट को। अस होती है लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, इक फॉर्म होती है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। अब हम यदि इक से अस फॉर्म में कैसे चेंज कर सकते हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है। यदि हमें हायर का ऑक्सो एसिड फॉर्म करना है या लोअर का ऑक्सो एसिड फॉर्म करना है, हमें हायर का पता है, तो हम यदि इक एसिड से लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑक्सो एसिड फॉर्म करना चाहते हैं तो उसमें से एक ऑक्सीजन माइनस कर दें। इक फॉर्म वाले जो ऑक्सो एसिड है उसमें से एक ऑक्सीजन माइनस कर देंगे तो हमारे पास लोअर ऑक्सीडेशन वाला अस फॉर्म वाला ऑक्सो एसिड आ जाएगा। यदि हम इक फॉर्म में से एक ऑक्सीजन को माइनस कर दें, एक ऑक्सीजन हटा दें, उसका जो फॉर्मूला है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले इक फॉर्म का, उसमें से एक ऑक्सीजन माइनस कर दें तो अस फॉर्म वाला लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट हमें मिल जाएगा। हाइपो फॉर्म कैसे फॉर्म कर सकते हैं, अस फॉर्म में से एक ऑक्सीजन को माइनस कर दें, एक ऑक्सीजन को माइनस कर दें तो हमारे पास
हाइपो फॉर्म बन जाएगी ऑक्सो एसिड की। यदि अस फॉर्म में से एक ऑक्सीजन माइनस कर दें तो हमारे पास हाइपो फॉर्म बन जाएगी ऑक्सो एसिड की। यदि हम एक में से एक ऑक्सीजन ऐड कर दें, अब इन केस में हमने क्या किया, दोनों में ऑक्सीजन को माइनस किया। यहां तो अस फॉर्म बनानी थी, एक से अस फॉर्म बनाने के लिए हमने एक ऑक्सीजन को माइनस कर दिया। ऐसे ही अस फॉर्म से हाइपो फॉर्म बनानी थी तो हमने एक ऑक्सीजन को माइनस कर दिया, तो ये हाइपो फॉर्म होगी। ऐसे ही हम एक ऑक्सीजन ऐड कर दें एक फॉर्म में तो हमें पर एसिड या परोक्सो एसिड फॉर्म होंगे। यदि एक ऑक्सीजन ऐड कर दें, हम एक ऑक्सीजन ऐड कर दें एक फॉर्म में, जो हमारे मेन एसिड है, मेन एसिड की एक फॉर्म में एक ऑक्सीजन ऐड कर दें, पर एसिड या परोक्सो एसिड फॉर्म होंगे। ऐसे ही जो अस फॉर्म है या एक फॉर्म है, यदि हम जो इसका मोलिकुलर फॉर्मूला है, मोलिकुलर फॉर्मूले को मान लिया कि इसका मोलिकुलर फॉर्मूला एक्स है, एक्स नंबर ऑफ एटम्स हैं इसके अंदर टोटल मिलाकर, तो उसको डबल कर जितने भी एटम है उन सभी को डबल कर उसमें से एक वाटर को माइनस कर दें, एक वाटर को माइनस कर दें, जो फॉर्म बनेगी वो पायरो फॉर्म होगी, अस की पायरो फॉर्म होगी, अस वाली पायरो फॉर्म बनेगी। ऐसे ही एक में से हम जो मोलिकुलर फॉर्मूला है, हमारे जो मेन एसिड का मोलिकुलर फॉर्मूला है उसका डबल कर फॉर्मूला का डबल कर उसमें से एक वाटर को माइनस कर दें तो जो फॉर्म बनेगी वो पायरो फॉर्म बनेगी इक्वाली। ऐसे ही हम मेटा बनाना चाहते हैं, मेटा में को बनाने के लिए हम एक फॉर्म में से एक वाटर मॉलिक्यूल को, जो एक फॉर्म है का मोलिकुलर फॉर्मूला है, मोलिकुलर फॉर्मूले में से एक वाटर को माइनस कर दें, एक वाटर को माइनस कर दें तो हमारे पास मेटा फॉर्म आ जाएगी ऑक्सो एसिड की। जब हम अस फॉर्म में से का जो मोलिकुलर फॉर्मूला है उसमें से एक वाटर माइनस कर देंगे तो पायरो फॉर्म आ जाएगी अस फॉर्म वाली, और एक फॉर्म में से का जो मोलिकुलर फॉर्मूला उसके डबल में से, मोलिकुलर फॉर्मूले के डबल में से एक वाटर मोलिक्यूल माइनस कर दें तो पायरो फॉर्म आ जाती है। और मेटा फॉर्म बनाने के लिए यदि हम उस जो फॉर्मूला है, मान लिया कि इसका मोलिकुलर फॉर्मूला एक्स है, एक्स में से एक वाटर मोलिक्यूल माइनस कर दें तो हमारे पास मेटा फॉर्म बन जाएगी। अब ये तो वह जो हमारा मेन एसिड होता है, मेन एसिड जैसे फास्फोरस में फास्फोरिक एसिड होता है और वो मेन एसिड होते हैं, तो बना रहा हूं, या बोरोन के केस में बोरिक एसिड होता है मेन, कार्बन के केस में कार्बोनिक एसिड होता है, नाइट्रोजन के केस में नाइट्रिक और नाइट्रस एसिड होते हैं, तो उनसे हम ये फॉर्म बना सकते हैं। तो हमें जो मेन एसिड है, मेन एसिड में हमें क्या करना है, एक फॉर्म में से एक ऑक्सीजन माइनस कर देंगे तो वो हमें देगा, और अस फॉर्म से एक ऑक्सीजन माइनस कर देंगे तो वो हमें हाइपोफॉर्म देगा। और यदि एक ऑक्सीजन, एक फॉर्म में एक ऑक्सीजन ऐड कर देते हैं तो वो हमें पर एसिड या पर एसिड फॉर्म होगा। ऐसे ही जो हमारा मेन एसिड है, मेन एसिड में अस फॉर्म में उसका जो मोलिकुलर फॉर्मूला है उसमें जितने भी एटम है उनका डबल कर उसमें से एक वाटर माइनस कर दें तो हमें पायरोफॉर्म मिलेगी। ऐसे ही एक फॉर्म में उसका जितना भी मोलिकुलर फॉर्मूला है उसको डबल कर दें, उसमें से एक वाटर को माइनस कर दें तो जो फॉर्म हमें मिलेगी वो पायरोफॉर्म होगी। ऐसे ही जो एक फॉर्म है, एक फॉर्म का जो मोलिकुलर सिंगल मोलिकुलर फॉर्मूला उसमें से एक वाटर को माइनस कर दें तो हमें मेटाफॉर्म मिलेगी। तो ये इस मेथड से हम मेन एसिड से दूसरे ऑक्सो एसिड फॉर्म कर सकते हैं। अब मैं एग्जांपल लेकर आपको दोबारा से समझाऊंगा। चलिए अब बात करते हैं, हमारे जो एग्जांपल हैं उनको लेकर चलते हैं। पहले बात करें बोरोन की। बोरोन एलिमेंट जो में एसिड फॉर्म करता है वो ऑर्थोबोरिक एसिड फॉर्म करता है। फॉर्मूला होता है H3BO3, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं BOH थ्राइस
जो हमारा मोलिकुलर फॉर्मूला होता है बोरोन के जो ऑक्सो एसिड फॉर्म करता है वो होता है ऑर्थोबोरिक एसिड। इसको हम बोलते हैं ऑर्थोबोरिक एसिड, या कुछ बुकों में इसका नाम बोरिक एसिड भी है, लेकिन जो मेन हमें याद रखना है वो याद रखना है इसका नाम ऑर्थोबोरिक एसिड। इसका एक और एसिड फॉर्म हो सकता है, वो होता है मेटाबोरिक एसिड। मेटाबोरिक एसिड बनाने के लिए मैंने बताया था कि क्या करना, हमें मेटाबोरिक एसिड फॉर्म करना है तो हमें एक वाटर को कम कर देना है, यानी कि एक H2O को हटा देना है। एक H2O को हटाना है यानी कि 2 को हटाना है, ऑक्सीजन को हटाना है। तो जब 2 हाइड्रोजन को माइनस कर देंगे इस ऑर्थोबोरिक एसिड में से तो फॉर्मूला क्या बचेगा, एक हाइड्रोजन बचेगा, बोरोन बचेगा और 2 ऑक्सीजन बचेंगे। तो ये इसको हम कहेंगे मेटाबोरिक एसिड। यानी कि हमने केवल फॉर्मूला किसका याद रखा, हमारा जो मेन था बोरिक एसिड था, जिसको हम ऑर्थोबोरिक एसिड कह रहे हैं। जब उसमें से एक वाटर को माइनस कर देंगे, एक वाटर को माइनस किया तो क्या बना, और मेटाबोरिक एसिड, यानी कि 2 हाइड्रोजन को कम कर दिया, एक ऑक्सीजन को कम कर दिया तो फॉर्मूला बना HbO2। तो इसको हम कह रहे हैं मेटाबोरिक एसिड। दूसरा एलिमेंट हम ले सकते हैं कार्बन। कार्बन का एक ही मेन एसिड होता है कार्बोनिक एसिड, H2CO3। इसको कार्बोनिक एसिड कहते हैं। जो इनके स्ट्रक्चर वो मैं बाद में बताऊंगा अलग से, अभी हम टेबल फॉर्म कर रहे हैं। तो जो कार्बन का है, कार्बन का एक ही एसिड ऑक्सो एसिड होता है कार्बोनिक। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के 3 ऑक्सो एसिड होते हैं, नाइट्रस एसिड, नाइट्रिक एसिड और हाइपोनाइट्रस एसिड। तो जो मेन होता है उसका नाइट्रिक एसिड HNO3 होता है। तो HNO3 से अब मैंने कहा था कि इसको नाइट्रिक एसिड कहते हैं। अब इससे हमें लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला नाइट्रस एसिड फॉर्म करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक ऑक्सीजन माइनस कर देंगे। इसमें से एक ऑक्सीजन को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, HNO2। इसको हम कह रहे हैं नाइट्रस एसिड। इसको हम क्या कह रहे हैं, नाइट्रस एसिड। हमें फॉर्मूला नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला पता है, हमारा जो मेन एसिड होता है नाइट्रिक एसिड होता है HNO3। HNO3 में से एक ऑक्सीजन को माइनस कर दें, एक ऑक्सीजन को माइनस कर दें तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाता है, HNO2। HNO2 को हम कहते हैं नाइट्रस एसिड। ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो इसमें +5 है, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। तो ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है। और जब हम इसमें से एक ऑक्सीजन और माइनस कर दें तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, हाइपोनाइट्रस एसिड। एक ऑक्सीजन माइनस कर दें इसमें से, तो एक ऑक्सीजन को और माइनस कर दिया हमने तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, नाइट्रस एसिड HNO। यदि नाइट्रस एसिड से एक ऑक्सीजन और माइनस कर दें हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, HNO। लेकिन जो HNO है वो अनस्टेबल होता है, तो वो डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, HNO की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो HNO का जो फॉर्मूला चेंज हो जाता है वो बन जाता है H2N2O2। HNO स्टेबल नहीं होता है तो जो नाइट्रस हाइपोनाइट्रस एसिड है वो किसकी फॉर्म में, डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और उसका जो फॉर्मूला होता है H2N2O2 बन जाता है। तो इसको हम कहते हैं हाइपोनाइट्रस एसिड। हाइपोनाइट्रस एसिड, ये फॉर्मूला होता है हाइपोनाइट्रस एसिड का। यानी कि नाइट्रस एसिड में से जब एक ऑक्सीजन फॉर्म माइनस की हमने तो हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा, HNO। HNO स्टेबल नहीं होता है तो ये स्टेबिलिटी के लिए डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा तो फॉर्मूला जो बन जाता है H2N2O2। तो इसको हम हाइपोनाइट्रस एसिड कहते हैं। जो हमारा मेन एसिड था वो नाइट्रिक एसिड था, जो हमारा मेन एसिड था वो हमारा नाइट्रिक एसिड था और उससे हमने क्या फॉर्म किया,
नाइट्रस एसिड फॉर्म किया, एक को माइनस कर दिया, एक ऑक्सीजन माइनस करने के बाद हमारा हाइपोनाइट्रस एसिड बना, HNO बना, लेकिन वो स्टेबल नहीं होता। वो स्टेबिलिटी के लिए क्या करता है, डाइमर की फॉर्म में चेंज हो जाता है और फॉर्मूला बन जाता है H2N2O2। इसको हाइपोनाइट्रस एसिड कहते हैं। नाइट्रोजन के 3 होते हैं, ऑक्सो एसिड, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रस एसिड, हाइपोनाइट्रस एसिड। अब बात करते हैं फॉस्फोरस